अब आगे बढ़े कि चलो देखते हैं आगे क्या है। तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण किया तो वहां असत्य देखने मिला, तपस्या नहीं है, दया दान नहीं है। आगे बढ़े तो माता पिता ही बेटियों का व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं। उससे और आगे बढ़े तो अब नारद जी श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं। परम पावनी भगवती कालिंदी के पुलिन पर, परम पावनी यमुना के तट पर नारद जी पधारे हैं। और भगवती कालिंदी के पुलिन पर नारद जी देख रहे हैं कि एक बहुत सुंदर देवी बैठी, इतनी सुंदर कि जो एक बार देखे वो मोहित हो जाए। ऐसी सुंदर देवी यमुना के किनारे विराजित है, जिसके बाजू में दो बूढ़े पड़े हुए हैं जो लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं। और उस देवी के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर देवियां भी बैठी हैं। अब नारद जी को लगा हो सकता है कुछ हो गया हो, पर मुझे क्या, ऐसा कहकर के नारद जी आगे बढ़ने लगे। लेकिन यमुना के तट पर बैठी हुई वो देवी नारद जी को देख करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के निवेदन करती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। वो कहती है, भो भो साधो, हे साधो, हे महात्मन, क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए तिष्ठ मतलब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आपका दर्शन संसार के सभी पाप संतापों को समाप्त करने वाला है, रुक जाओ। उस देवी के निवेदन करने पर नारद जी रुक गए, पर विचार करते हैं मैं इन्हें नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती, इनसे पूछना चाहिए। और नारद जी परिचय पूछते हैं, कासित्वं का विमौचैमा का नार्या पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी आप कौन हो? देवी आप कौन हैं? ये बाजू में दो बूढ़े पड़े हैं, ये आपके कौन हैं? ये सुंदर सुंदर देवियां जो बैठी हैं ये कौन हैं? और आपके दुख का क्या कारण है? सविस्तारम, विस्तार से बताइए। स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण। अब जिस तरीके से नारद जी ने प्रश्न किया है उसी तरीके से वो देवी उत्तर देती है और कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। वो कहती है, नारद जी हम भक्ति, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, दक्षिण में उत्पन्न हुई मैं। महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरी युवा अवस्था बीत गई। गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं वृद्ध हो गई। लेकिन जब मैं फिर से वृंदावन पधारी हूं तो वृंदावन आते ही मुझे पुनः यौवन प्राप्त हो गया है, मैं फिर से युवती बन गई हूं, फिर से जवान हो गई हूं। नारद जी ने कहा, ये तो अच्छी बात है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? लोग बुढ़ापा लोगों का आ जाता है, लेकिन यदि वृद्धावस्था के बाद तुम फिर से जवान हुई हो तो कितनी अच्छी बात है। लोग तो ये चाहते हैं कि हम कभी बूढ़े ना हो, और तुम इससे दुखी हो। भक्ति कहती है, नारद जी आगे सुन लो। नारद जी ने कहा, अच्छा बताओ। भक्ति बोली, द्रविड़ देश दक्षिण में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में पली बड़ी, गुजरात में वृद्ध हुई, वृंदावन पहुंच करके फिर से जवान हो गई। पर नारद जी, ये दोनों जो मेरे बाजू में पड़े हैं, आप जानते हैं ये कौन है? नारद जी बोले, मैं कैसे जानूंगा? तो भक्ति कहती है, इमऊ में तनयौ मतौ। नारद जी, ये दोनों जो बूढ़े पड़े हैं, तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी ने कहा, ये वृद्ध तुम्हारे बेटे हैं, ये बूढ़े तुम्हारे बच्चे हैं? भक्ति ने कहा, वही तो समस्या है कि माँ जवान है और संतान का बुढ़ापा आ गया है। इमऊ में तनयौ मतौ, ये दोनों जो मेरे बाजू में पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ,
नारद जी, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और ये देवियां जो इतनी सारी बैठी हैं, ये कौन है? भक्ति कहती है नारद जी, ये गंगा आदि पवित्र नदियां हैं जो देवी रूप बना कर के मेरे पास में आकर के बैठी हैं, मुझे सांत्वना, मुझे शांति देने के लिए, कि मैं ज्यादा परेशान ना हो, इसलिए बैठी हैं। ये गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि इत्यादि देवियां हैं। तो नारद जी, मेरे कष्ट का कारण यही है कि जिस स्थिति में माँ का बुढ़ापा आता है, बच्चे जवान होते हैं, उस स्थिति में माँ जवान बैठी है, पुत्रों का बुढ़ापा आ गया और बूढ़े तो हैं, साथ साथ न जाने कब से बेहोश पड़े हैं, सिर्फ श्वास चल रही है तो लगता है कि जीवित है, पर पता नहीं नारद जी कब से बेहोश पड़े हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। नारद जी ने सुना, पहले तो भक्ति को समझाया, तुम चिंता मत करो, तुम तो भगवान को बहुत प्यारी हो। भक्ति ने कहा, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं? नारद जी ने कहा, बिल्कुल करते हैं। भक्ति ने कहा, मैं कैसे मानूं कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं? नारद जी कहते हैं, तुमको मानना पड़ेगा। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वयाहुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम भगवान को बहुत प्रिय हो, प्रिय हो, प्रिय हो। भक्ति ने कहा, मैं कितनी प्यारी हूं? नारद जी बता रहे हैं, सततम प्राण तोधिका, भगवान अपने प्राणों से ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें चाहते हैं। भक्ति ने कहा, मैं कैसे मानूं? नारद जी कहते हैं, तभी तो त्वयाहु तस्तु भगवानो याति नीच गृहेष्वपि, तभी तो तुम्हारे बुलाने पर वो भगवान, तुम्हारे बुलाने पर वो भगवान कभी पहाड़ों के ऊपर पहुंचते हैं, कभी नदियों के किनारे पहुंचते हैं, कभी घने जंगलों में पहुंचते हैं, कभी पहाड़ों पे, कभी नदियों के किनारे, कभी घने जंगलों में, कभी किसी के महल में तो कभी किसी की झोपड़ी में। इससे सिद्ध होता है कि भगवान तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जब भक्ति ने ये बातें सुनी, भक्ति खूब खुश हो गई और कहती है, नारद जी बड़ी कृपा की। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्यो ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं शकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी बड़ी कृपा की है। कैसी कृपा? कहा, नारद जी आपने तो क्षण भर में मेरी समस्या का समाधान कर दिया। आपकी बातें सुन के मैं प्रसन्न हूं। नारद जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जगती संसार में आपकी जय जयकार हो रही है। नारद जी बोले, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? भक्ति कहती, आप तो भूल जाते हैं, पर मैं बताती हूं। वचन रचन मेकम, वचन मतलब बात, रचन मतलब सुंदर, मेकम मतलब एक सुंदर बात बता करके ध्रुव पदमपि यातो, आपने ध्रुव को स्थायी पद प्राप्त करा दिया, निश्चित स्थान ध्रुव जी को प्राप्त कराया, एक छोटी सी सुंदर बात बता करके। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, नतमस्तक होकर के मैं आपको प्रणाम करती हूँ और निवेदन करती हूँ, जैसे थोड़ी सी देर में आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य न जाने कब से बेहोश पड़े हैं, नारद जी इन्हें भी जगा दीजिए, उठा दीजिए। प्रार्थना, निवेदन है। जब इस तरह से बार बार निवेदन किया, बार बार प्रार्थना की, बार बार प्रार्थना की कि ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। भक्ति के वचनों को सुन के नारद जी को दया आ गई। ज्ञान वैराग्य को जगाने के खूब प्रयत्न किए, पर ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। अंत में नारद जी परेशान हो गए तो भगवान ने आकाशवाणी कर दी कि हे नारद जी, यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएं, तो आप एक काम करो, आप सनत कुमार आदि ऋषियों से मिलो। आकाशवाणी ने नाम नहीं बताया
कह दिया संत शिरोमणियों से मिलो। आकाशवाणी बंद हुई। संत शिरोमणियों को खोजते हुए नारद जी आगे बढ़े। जब कोई समझ में नहीं आया तब बद्रीनाथ पहुंचे हैं। वहां पर नारद जी को सनत कुमार आदि ऋषियों का दर्शन हुआ। दर्शन मात्र से ही नारद जी समझ गए यही संत शिरोमणि है और अपनी समस्या उनके सामने रखी। सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी को उपाय बताया कि हे नारद जी, यदि आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति का कल्याण चाहते हैं तो आप उन्हें श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनाइए। कहाँ सुनाऊं? स्थान बताया कि हरिद्वार में आनंद नाम का जो घाट है, गंगा तट, वहां पर ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। सनत कुमार आदि ऋषियों के आदेश पर नारद जी ने गंगा तट में भागवत जी के अनुष्ठान की तैयारियां प्रारंभ की। भागवत जी का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। बिना बुलाए बड़े बड़े साधु संत पधारने लगे। योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलि जन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। योगेश्वर व्यास पराशर जाजली इत्यादि इत्यादि ऋषि मुनि बिना बुलाए पहुंचते, बिना बुलाए पुत्र शिष्यों समेत अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के पहुंचे हैं। और उसी कथा में पहला आश्चर्य यह हुआ है, जब भगवान की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य के कानों में पड़ी तो जो भक्ति बड़ी दुबली पतली सी हो गई थी, जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे, न जाने कब से बेहोश पड़े थे, जब भागवत जी की ध्वनि इन तीनों के कानों में पड़ी तो ये तीनों उठ करके हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होकर के खड़े हो गए और दौड़ते भागते हुए आए और कथा में सबसे आगे आकर के विराजमान हुए। ये कथा का प्रभाव था। और दूसरा आश्चर्य वह हुआ कि भगवान कहते हैं, जब मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे बुलाते हैं तो मैं मेरे निजधाम वैकुंठ को त्याग के भक्तों के बीच में चला आता हूँ। जब भागवत की कथा सनत कुमार आदि ऋषि, नारद जी इत्यादि समस्त ऋषियों के मध्य में भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। 5 वर्ष की उम्र, पीले पीले वस्त्र पहने हैं, कंधे तक घुंघरारे बाल, काली काली सुंदर अलकें, बड़े बड़े नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर कपोल, सुंदर अधर, सुंदर दंतावली, सुंदर वक्षस्थल, बड़े सुंदर से प्रभु सभी संतों के बीच में से चले आ रहे हैं। आए और आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गए। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, कथा में, कथा के प्रथम दिवस ही, कथा बड़ी हो, छोटी हो, बहुत बड़ी हो या बिल्कुल एक कमरे में हो, जहां पर भी भागवत की कथा होती है, कथा के प्रथम दिवस स्वयं भगवान बाल कृष्ण वहां पर आकर के भागवत जी में विराजते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। लोग क्यों श्रीमद् भागवत जी को सिर पर धारण करते हैं? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। कहा ये जो भागवत है ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। लोग सोचे पुस्तक है, ग्रंथ है, पोथी है, तो साधारण पुस्तक या साधारण ग्रंथ नहीं है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति, ये भगवान का वांग्मय विग्रह है, वाणी रूपी विग्रह। शब्द के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में इसमें कृष्ण विराजित है। इसलिए इस कथा का सेवन कर लेने पर, सेवन करना मतलब आचरण में उतारना, श्रवणात्, इस कथा को यदि श्रवण कर लिया जाए, सुना जाए, कहा आचरण में उतारते ना बने, सुनते ना बने, तो पाठाद, इस कथा को पढ़ लिया जाए। और कहा भैया पढ़ते भी ना बने, कोई अनपढ़ हो तो क्या, तो दर्शनात् पापनाशनी,
भागवत जी का दूर से दर्शन मात्र व्यक्ति के पापों को समाप्त करता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण शब्द ब्रह्म के रूप में विराजित है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा का प्रथम दिवस है आज, और महात्म की पावन कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात आगे की भगवत कथा में हम प्रवेश करेंगे। भाव से सभी गाएं, वाणी का सहयोग और ताली सेवा अवश्य प्रदान करें।